देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार यानी कि आज 3 जून को एक बड़ा हादसा हुआ। यहाँ के मालवीय नगर इलाके में एक रेस्तरां में आग लगने से कम 21 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं लगा है, लेकिन दमकल विभाग ने आग पर काबू पाकर राहत और बचाव कार्य जारी रखे हुए है। रिपोर्ट की अगर माने तो 20 से 25 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिन्हें कई लोगों की हालत इसमें से नाजुक बनी हुई है। हालांकि कई लोगों की हालत स्थिर भी है, लेकिन इस पर प्रशासन फिलहाल कुछ भी खुलकर कहने से पीछे हट रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली में आगजनी की किसी घटना ने दर्जन से ज्यादा लोगों की जान ले ली हो। इससे पहले भी देश की राजधानी ने कई अग्निकांड देखे हैं। इसमें आग लगने की घटना से जुड़ा सबसे बड़ा और चर्चित हादसा 29 साल पुराना उपहार सिनेमा अग्निकांड रहा था, जिसमें 59 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि इसके बाद भी कई आग लगने की घटनाएं हुई हैं, जिनमें दर्जनों लोग मारे गए। तो आइए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली की कुछ बड़े अग्निकांडों के बारे में, जिन्होंने वर्षों से राष्ट्रीय राजधानी को दहलाया है। और आज एक बार फिर से जब मालवीय नगर में ये घटना घटी है, तो पुराने सभी अग्निकांडों को याद किया जा रहा है और सवाल भी उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस तरह की घटनाएं जब बार बार घट रही है, तो सरकार इससे सबक क्यों नहीं ले रही है? सरकार के द्वारा कुछ ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है जिससे इस तरह के अग्निकांड पर रोक लग सके? क्योंकि ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और ऐसे में सरकार पर सवाल उठाना लाजमी है। पहली घटना उपहार सिनेमा अग्निकांड, जो 1997 में हुआ था। तारीख और जगह 13 जून 1997, ग्रीन पार्क, दक्षिण दिल्ली। इसमें जो हताहत हुए थे उसमें 59 लोगों की मौत हुई थी, 103 लोग घायल हुए थे। दरअसल फिल्म बॉर्डर के शो के दौरान ग्राउंड फ्लोर पर लगे बिजली के ट्रांसफार्मर की चिंगारी से आग उठी, जिससे पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में आग लग गई और इससे भारी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी और सिनेमा हॉल के बालकनी सेक्शन में बैठे लोग बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि प्रबंधन ने अतिरिक्त सीटें लगाने के लिए इमरजेंसी गेट्स को बंद या ब्लॉक कर दिया था। दूसरी घटना लाल कुआं केमिकल गोदाम अग्निकांड। ये घटना 1999 में घटी थी, लेकिन आज एक बार फिर से इन घटनाओं का जिक्र हो रहा। तारीख 31 मई, लाल कुआं, हमदर्द रोड पर, पुरानी दिल्ली में। इसमें 57 लोगों की मौत हुई थी, 23 लोग घायल हुए थे। यह आग एक केमिकल गोदाम में भड़की थी और इसने इतनी तेजी से विकराल रूप ले लिया कि आसपास की इमारतों को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया। एक स्थानीय निवासी के अनुसार रसायनों के कारण दुर्घटना के बाद लगभग 1 हफ्ते तक वहां की सड़क नाली दिखाई दे रही थी। और इस भीषण अग्निकांड के बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केमिकल मार्केट को पुरानी दिल्ली से हटाकर होलंबी कला स्थानांतरित कर दिया गया था। हालांकि आज भी इस इलाके में तारों के जाल और संकरी गलियों के कारण आग लगने का खतरा बना हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल इस पर प्रशासन की नजर नहीं है। प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा और ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं कि प्रशासन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? क्या प्रशासन किसी अप्रिय घटना का इंतजार कर रहा है? तीसरी घटना अनाज मंडी फैक्ट्री अग्निकांड 2019। तारीख और जगह 8 दिसंबर 2019, रानी झांसी रोड, केंद्रीय दिल्ली। इसमें 43 लोगों की मौत हुई थी और 56 से अधिक लोग घायल हुए थे। दरअसल इस घटना में एक आवासीय क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही बैग बनाने वाली फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इमारत के अंदर सो रहे मजदूर जहरीले धुएं के कारण दम घुटने से मर गए। खिड़कियों पर लोहे की ग्रिल लगे होने और सीढ़ियों पर कच्चा माल जमा होने के कारण भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था और ऐसे में इतनी भारी मात्रा में, यानी कि इस घटना में 43 लोगों की मौत हुई थी और 56 से अधिक लोग इस घटना में घायल हुए थे। चौथी घटना मुंडका कमर्शियल बिल्डिंग अग्निकांड 2022। तारीख 13 मई साल 2022, मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास, पश्चिमी दिल्ली। इसमें 27 लोगों की मौत हुई थी और 40 लोग घायल हुए थे। दरअसल एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत में, जहां पर सीसीटीवी कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक राउटर बनते थे, पहली मंजिल पर इलेक्ट्रिक स्विच के पास आग लग गई। गत्ते और प्लास्टिक के कारण आग तेजी से फैली और इमारत में केवल एक ही निकास द्वार था, जिससे वहां काम करने वाले दर्जनों महिलाएं अंदर ही फंसी रह गई। और इस घटना में यहाँ पर इतनी भारी संख्या में, यानी कि 27 लोगों की मौत हुई, जिसमें ज्यादातर महिलाएं थी। इस घटना के बाद भी तमाम चर्चाएं हुई, तमाम तरह की कार्रवाई की बात कही गई,
लेकिन आज की हकीकत आपके सामने है। पांचवी घटना, बवाना औद्योगिक क्षेत्र अग्निकांड 2018। तारीख और जगह 20 जनवरी 2018, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, उत्तर पश्चिम दिल्ली। इसमें 17 लोगों की मौत हुई थी और 2 लोग घायल हुए थे। दरअसल एक पटाखा पैकेजिंग यूनिट में अचानक से आग लग गई और इमारत में आने जाने का केवल एक ही रास्ता था। जब सीढ़ियों के पास आग लगी तो ऊपर की मंजिलों पर काम कर रहे मजदूरों के लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। छठी घटना, अर्पित पैलेस होटल अग्निकांड 2019। 12 फरवरी 2019, करोल बाग, केंद्रीय दिल्ली। इसमें 17 लोगों की मौत हुई थी। दरअसल करोल बाग के एक बजट होटल में एसी डक्ट्स में शॉर्ट सर्किट होने से आग गलियारों और छत पर बने अवैध रेस्टोरेंट में फैल गई। होटल के अंदर लगे लकड़ी के पैनलों के कारण धुआं इतनी तेजी से बढ़ा कि इमरजेंसी गेट्स पर ताला लगे होने के कारण लोग अंदर ही फंस गए। 7वीं घटना है अलीपुर पेंट फैक्ट्री अग्निकांड की, जो 2024 में हुई। 15 फरवरी 2024, अलीपुर, उत्तरी दिल्ली। यहाँ पर 11 लोगों की मौत हुई थी, 4 लोग घायल हुए थे। एक अवैध केमिकल और पेंट मिक्सिंग फैक्ट्री में वेल्डिंग की चिंगारी से विस्फोट हो गया। ज्वालाशील केमिकल गलियों में, नालियों में फैल गया, जिससे आग आसपास के घरों और दुकानों तक पहुंच गई और अंदर काम कर रहे लोग फंसे रह गए। 8वीं घटना, विवेक विहार रिहायशी इमारत अग्निकांड 2026। 3 मई 2026, विवेक विहार फेज 1, पूर्वी दिल्ली। यानी कि इसी साल, कुछ महीने पहले, कुछ महीने नहीं, पिछले महीने 3 मई को, और आज 3 जून यानी कि 1 महीने बाद फिर से ये घटना, जहां पर विवेक विहार में 9 लोगों की मौत हुई थी, 2 लोग घायल हुए थे। दरअसल तड़के सुबह एक 4 मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर एयर कंडीशनर यानी कि एसी के कंप्रेसर में हुए ब्लास्ट से भीषण आग लग गई और आग ने ऊपर जाने वाले रास्तों को ब्लॉक कर दिया, जिससे सो रहे एक परिवार के लोग अंदर ही फंसे रह गए और दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई। पालम अग्निकांड को भी लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि इसी साल की ये घटना है। 18 मार्च 2026 में पालम में जो घटना घटी थी, दक्षिण पश्चिम दिल्ली में ये इलाका आता है, जहां पर 9 लोगों की मौत हुई थी, 3 लोग घायल हुए थे। दरअसल इस घटना में एक 4 मंजिला इमारत में सुबह करीब 6:30 बजे भीषण आग लग गई थी और इस दर्दनाक दुर्घटना में व्यवसायी राजेंद्र कश्यप के परिवार के 9 लोगों की जान चली गई, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल थे। इमारत के बेसमेंट, ग्राउंड और पहली मंजिल पर यहाँ पर कॉम्पिटेक्स और कपड़ों का शोरूम था, जबकि परिवार ऊपरी मंजिल पर रहता था। माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और यहाँ पर जैसे ही आग लगी वैसे ही ज्वलनशील पदार्थों के कारण ये तेजी से ऊपरी मंजिलों तक फैल गई और आग से बचने के लिए एक बेटे ने अपनी 2 वर्षीय बच्ची को नीचे बचाव कर्मियों की ओर फेंका और फिर खुद छलांग लगा दी, जबकि एक अन्य बेटा पास की इमारत पर कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। संकरी गली और तारों की जाल के कारण बचाव कार्य में काफी बाधा आई। चश्मदीदों के अनुसार हाइड्रोलिक सीढ़ी के न खुलने से बचाव कार्य में 30 से 40 मिनट की देरी हुई। हालांकि दमकल विभाग का कहना था कि सीढ़ी की ऊंचाई तीसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए कम थी। 2022 गोकुलपुरी झुग्गी बस्ती अग्निकांड, इसे भी लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि 12 मार्च 2022 में उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी में घटना घटी थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी और 60 से अधिक झुग्गियां जलकर खाक हो गई थी। दरअसल आधी रात को एक झुग्गी बस्ती में अचानक से आग लग गई। प्लास्टिक, लकड़ी और तिरपाल जैसे ज्वलनशील चीजों के कारण आग इतनी तेजी से फैली कि संकरी गलियों में सो रहे लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। तो इस तरीके से अगर गिनवाएं तो बहुत सारे ऐसे अग्निकांड है जिसको लेकर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, लेकिन प्रशासन की नींद अभी भी नहीं खुल रही है। आप दिल्ली के अन्य इलाके में जाएंगे जहां पर मार्केट है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां की गलियों को देखेंगे, वहां पर तार के जालों को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। क्या प्रशासन किसी घटना का इंतजार कर रहा है? मालवीय नगर की घटना ने एक बार फिर से राजधानी दिल्ली को झकझोर कर रख दिया है। लोग तमाम सवाल कर रहे हैं और ऐसे में प्रशासन के साथ साथ लोगों को भी सचेत रहने की जरूरत है। अगर आपके भी इलाके में अगर इस तरीके से संकरी जाल बिछा हुआ है तारों का, या फिर संकरी गली है और निकलने का रास्ता नहीं है, या फिर इस तरह की सिचुएशन है, तो ऐसे में आपको प्रशासन को पत्र लिखना चाहिए और कार्रवाई की मांग करनी चाहिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है और आपको प्रशासन से मांग करना चाहिए कि आपकी गली का, आपके घर के पास का, आपके इलाके का प्रशासन ख्याल रखे और उस पर कोई कार्रवाई करे।